बहुत साल पहले एक सुंदर नगर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक चंदर नाम का किसान अपनी बीवी के साथ रहा करता था और उसका एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। वह बेचारा अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए कड़ी मेहनत किया करता था, मजदूरी किया करता था। वह इतनी लगन से मजदूरी किया करता था कि वो नहीं चाहता था कि जो गरीबी में मैं जिया हूँ आगे चलकर मेरा बेटा भी उसी गरीबी में जिए। इसीलिए वह बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था। एक दिन की बात है, जब वह दोपहरी में बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो एक खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक से उसे एक सोने की चमकती हुई चीज़ दिखाई दी, जो कि एक सोने का मटका था। वह उसके पास गया और उसने वह मटका उठा लिया और वह मटका लेकर अपने घर आ गया। देखो स्वाति, ये एक जादुई मटका है और ये मुझे एक जंगल में मैं काम कर रहा था तो वहाँ मिला है। हम इसे अपने बेटे के लिए बचाकर रखेंगे और किसी को भी इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं लगने देंगे, नहीं तो लोगों को पता चल गया तो वे हमारे पास यह मटका रहने नहीं देंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें इसे गुप्त रखना होगा। हमें यह बात किसी को नहीं बतानी है। मम्मी पापा, मुझे ये मटका तो बड़ा अजीब लग रहा है और बड़ा खास भी लग रहा है। हाँ बेटा, तुम कह तो सही रहे हो, ये है भी खास, मगर हमें इसकी हिफाजत करनी होगी। इसका इस्तेमाल हमें सही से करना होगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। हम सबको मिलकर ही इसकी हिफाजत करनी होगी और इसका सही समय पर इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हम इसका इस्तेमाल जब सही समय आएगा जब ही करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। फिर अगले दिन वह जो उन्हें खजाना मिला था, उस खजाने की बात पूरी गांव में बहुत ही तेजी से फैलने लगी। जहां सारे गांव वाले उस जादुई मटके की शक्तियों को जानना चाहते थे, तो वहीं चंदर और उसकी बीवी सारे गांव वालों से उस बात को छुपाना चाहते थे। उन्हें जब भी कभी खाने की ज़रूरत होती या भूख लगती तो वह उस मटके से कह देते और वह मटका उन्हें बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट भोजन लाकर देता। इसी वजह से चंदर की परेशानियां और मुसीबतें कम हो गई थीं, क्योंकि अब तो उन्हें पैसों की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ती थी और जो भी खाना वो उससे चाहते थे वो उन्हें बनाकर दे देता था, जिससे उनका परिवार बहुत ही हंसी खुशी चल रहा था और उसका बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था। वह बिस्तर पर कम और घर में ज़्यादा खेलता था। इसी वजह से उन दोनों की टेंशन दूर हो गई थी। इसी वजह से वह फल फूलने लगे थे। उनके परिवार की खुशियां तो जैसे कम ही नहीं हो रही थीं, लेकिन यह खुशियां उनके घर ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली थीं। वहीं पड़ोसी गांव में एक नामी गिरामी नाम का इल्यासी चोर रहा करता था, जो बहुत ही ज़्यादा शातिर था। जो उसे चुराना होता वह उसे चुराकर ही मानता था। सोने के मटके की खबर उड़ती उड़ती उसके कानों तक भी पहुंच गई थी और वह यह सोच रहा था, अगर मुझे मटका मिल जाए तो मुझे फिर कभी कोई चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ज़िंदगी भर सिर्फ बैठ के खाना रहेगा। बस किसी तरह से मुझे वो मटका मिल जाए। अब वो मटका मैं चुराऊं कैसे? अब सोच रहा हूँ क्या करूँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा। मेरी ज़िंदगी का सवाल है। बस एक बार वह मटका चुर जाए फिर तो सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा, फिर तो खाना भी मेरी मुट्ठी में होगा और मुझे कमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फिर मुझे पहले जाकर देखकर आना होगा कि वह मटका रखा कहाँ है, फिर मुझे चुराने में आसानी होगी। पहले मैं वह मटका देखकर आता हूँ। फिर एक दिन इल्यासी चोर चंदर के घर आता है। घर आकर देखता है तो चंदर घर नहीं होता है, सिर्फ उसकी बीवी घर पर होती है। अरे चंदर भाई कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना था, कुछ बात करनी थी काम के बारे में। कहाँ है वो? आजकल काम वाम पे जा रहे हैं या नहीं? नहीं जी, वो तो घर पर नहीं है। वैसे आप कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या काम था आपको उनसे? मुझे बताओ, वो आ जाएंगे तो मैं कह दूंगी उनसे। अरे नहीं, चलो वो आ जाएं तो उनसे कह देना तुम्हारा दूर वाला दोस्त आया था। वह पहचान जाएंगे और फिर मैं बात कर लूँगा उनसे। ऐसे ही बात करते करते इल्यासी चोर भांप लेता है कि मटका कहाँ रखा होगा। फिर वह वहाँ से चला जाता है और फिर जैसे ही रात होती है तो रात होते ही वह चंदर की कुटिया में घुस आता है और मटके के पास जाकर बोलता है, अरे वाह,
मैं जो चाह रहा था वह मुझे मिल गया। मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत किसी को नहीं है और मुझसे अच्छा इसे इस्तेमाल भी कोई नहीं कर सकता। मैं आज तक जो चाहता रहा वह आज मुझे मिल गया। मेरे कितने सालों की मेहनत लगी है इसे पाने में। अब मैं इसे ऐसे ही अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। अब तो यह मेरा हो गया और मैं अब इसे अपने घर ले जाऊँगा। फिर इससे खूब सारे पैसे कमाऊँगा, अच्छे अच्छे खाने खाऊँगा, गाड़ियाँ लूँगा, बंगले लूँगा। अब तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। वह इतना बोलकर उस मटके को उठाकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी चंदर के घर वालों की सभी की आँख एकदम से खुल जाती है। और जैसे ही वह मटके को लेकर भाग रहा होता है तभी उस मटके के जादू से एक पेड़ निकल आता है जो चोर को अपनी सतियों से फांस लेता है। और फिर उसके घर वाले बोलते हैं, अरे अरे चोर, अरे चोर, अरे चोर कहाँ से आया ये? और ये हमारा मटका चुरा कर भाग रहा है, पकड़ो इसे। अरे चोर। अरे अच्छा हुआ इस जादुई मटके ने इसे पकड़ लिया, नहीं तो आज ये जादुई मटका ले जाता, फिर हमारा क्या होता? हम तो बर्बाद हो जाते, तबाह हो जाते। इसी से तो हमारा घर चल रहा है और हमारे बच्चे का भविष्य भी तो इसी पर टिका है। नहीं तो हम बर्बाद हो जाते, हम तो खत्म ही हो जाते। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर ये जादुई मटका इसे नहीं पकड़ता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि मटका कौन चुरा कर ले गया। अब इसका ऐसा हश्र करेंगे कि आने वाले समय में कोई हमारे घर ऐसा करने की सोचे भी ना, और सोचने से पहले उसकी रूह कांप उठे। हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही करना होगा इसके साथ। फिर अगले दिन सुबह वह उसे बाहर खड़ा कर देते हैं ताकि पूरा गांव यह देख सके कि हमारे घर चोरी करने का नतीजा क्या होता है। इसे पेड़ ने बांध रखा है अपने सतियों से और पेड़ फिर भी हरा भरा अच्छा खासा खिल रहा है। सारे गांव वाले आते हैं और उसे देख कर जाते हैं। सारे गांव वालों की रूह फना होने लगती है और वह सोचते हैं कि कभी भी इसके यहाँ चोरी के नाम से तो कभी जाएंगे ही नहीं, नहीं तो हमारा भी वही हाल होगा जो इस चोर का हुआ है। और यह तो बहुत बड़ा चोर था, हमसे तो कुछ होता भी नहीं है। फिर यह बात सारे गांव में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल गई। फिर ऐसे ही वह चोर खड़े खड़े 1-2 दिन में सूख कर मर गया और फिर मटका आज़ाद हो गया। उन्होंने फिर मटके को अपने घर में दुबका कर रख लिया। अरे स्वाति, ये मटका तो बहुत ही बड़ा जादुई मटका है, नहीं तो ऐसा कौन करता है? यह तो हमारे पास ही रहना चाहता है, नहीं तो ये उसके साथ भी जा सकता था। इसे हम लग रहा है पसंद आ गए हैं, या फिर किसी ने इसे हमारे लिए ही बनाया है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। हाँ जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यह ऐसे लगता है जैसे ऊपर वाले ने इसे खासकर हमारे लिए ही बनाया हो। फिर वह खूब सारी बातें करते हैं और फिर उनका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होने लगता है। सो गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग और जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।